अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिर्फ़ तुम के 41 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। यहाँ पर जैसे ही हन्नान और हमज़ा का सामना होता है तो हन्नान उसे कहता है कि आज के बाद मैं तुझे अबीर के आमने सामने ना देखूं। अगर मैंने तुझे उसके आसपास देख लिया तो फिर मैं मुंह से नहीं बल्कि हाथों से बात करूँगा और ये मेरी धमकी नहीं है। तभी हमज़ा उसे कहता है कि वो मेरी भी कज़न है, मैं उससे बात कर सकता हूँ। खुद तू बाहर जो मर्ज़ी करता रहे, सारा से मिलता रहे और मुझे ये सब बातें सुना रहा है। खैर वो कह के चला जाता है। तभी हन्नान में सोच में पड़ जाता है कि मैंने अबीर से पहले भी पूछा था कि तुम्हें ये सारा की बातें कहाँ से पता लगती हैं, लेकिन उसे मुझे नहीं बताया और उसे पता लग गया था कि मैं सारा से आज भी मिल के आया हूँ। यहाँ पर अबीर आती है और अपनी नानों को कहती है कि अब मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई है। वैसे भी वो अपनी सारा से ही प्यार करते हैं, आप माने या ना माने। उसकी नानों से समझाती है कि ऐसी बात नहीं है, आप हन्नान को गलत समझ रही हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। इतनी देर में बात कर ही रहते कि उसकी नानों को कॉल आती है और वो कॉल सुनती हुई बाहर चली जाती है। यहाँ पर अबीर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसे हमज़ा की बातें याद आ रही होती हैं कि तुम हन्नान के साथ क्यों जुड़ी हुई हो, वो सिर्फ सारा से मोहब्बत करता है। मैं अमल को छोड़ने वाला हूँ, अगर तुम कहोगी तो मैं दोबारा से तुम्हारी शादी कर लूँगा, हम दोनों एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। यहाँ पर दूसरी तरफ हन्नान भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो कह रहा होता है कि मैंने जब उससे ये सब कुछ पूछा था लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। साथ ही उसे हमज़ा की बातें याद आ रही होती है कि तुम सारा से खुद मिलते रहते हो और मुझे रोक रहे हो। तभी वो कहता है कि इन्हें ये सब कुछ कैसे पता लग रहा है, अबीर मुझसे दूर जा रही है। जब मैंने उसे पूछा तो उसने मुझे कहा कि कोई भी नहीं आया, जबकि उसके कमरे में हमज़ा था। उसने भी मुझे सच बताने की जहमत नहीं की। ये सब कुछ क्या हो रहा है, वो ये सोच ही रहा होता है कि दूसरी तरफ सारा जो होती है वो हन्नान को कॉल करती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी हन्नान उसकी कॉल रिसीव करता है और वो उसे मिलने के लिए कहता है और वो कॉल बंद कर देता है। यहाँ पर हन्नान बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि क्या मैं अबीर के साथ सही कर रहा हूँ, क्या मुझे सारा के साथ मिलना चाहिए, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ सारा बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके लिए मिलने जाती है। तभी वो अपनी अम्मी को कहती है कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। जैसे ही उसकी अम्मी देखती हैं तो वो उसे कहती है कि क्या तुम हन्नान से मिलने जा रही हो, मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकती थी कि तुम ऐसा करोगी। तो वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, उन्हें मेरी ज़रूरत है। वैसे भी वो अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, प्लीज़ मुझे जो कर रही हूँ उसे करने दे। तो उसकी अम्मी कहती है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी निकलोगी और ना ही मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी की है, तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर अबीर भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हमज़ा के बारे में अपनी दादों को बताए या हन्नान को बताए। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है जब हमज़ा ने उसे प्रपोज़ किया हुआ होता है। तब वो दिल ही दिल में सोच लेती है कि आज के बाद अगर हमज़ा ने ऐसी कोई बात करी तो वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी, बल्कि उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। वो किसी से भी नहीं डरती है, वो उसे ये सब कुछ करने नहीं देगी। यहाँ पर सारा बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी वो हन्नान के ऑफिस में आती है। हन्नान बहुत ज़्यादा परेशान हुआ होता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा उलझी हुई होती है। कि इतनी देर में सारा आती है और उसके पास आके बैठ जाती है और कहती है कि मुझे आपसे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन आप तो पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। तभी हन्नान उसे बताता है कि हमारी शादी को इतनी ज़्यादा अरसा हो गया लेकिन अभी तक शायद वो मुझे कबूल ही नहीं कर पाई और वो मेरे साथ खुश भी नहीं है। तो सारा कहती है कि क्या आप उसके साथ खुश हैं, आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते। तो हन्नान कहता है कि पता नहीं। तो सारा कहती है कि आपको इस बात का जवाब दे देना चाहिए था कि आप उसके साथ खुश हैं या नहीं, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। तो हन्नान कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, हम दोनों में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं और हम दोनों एक नहीं हो सकते। यहाँ पर हमज़ा अमल के घर जाता है। तभी गार्ड को कहता है कि फ़ौरन दरवाज़ा खोलो, लेकिन गार्ड बाहर आता है और उसे बताता है कि आपकी इस घर में एंट्री बंद है, बीबी साहबा ने मना किया हुआ है। लेकिन हमज़ा फिर भी अंदर चला जाता है तो दूसरा गार्ड भी उसे रोकता है। हमज़ा उसे कहता है कि मैंने सिर्फ 2 मिनट अमल से बात करनी है, लेकिन वो उसे मुसलसल मना करता है और कहता है कि मैं पुलिस वाले को बुला लूँगा अगर आपने बात ना मानी। ऊपर से अमल भी ये सब कुछ देख रही होती है। तभी हमज़ा कहता है कि मैं देख लूँगा तुम सबको। तो वो कह देता है कि ठीक है आप देख लेना, फ़िलहाल मैं आपको अंदर नहीं जाने देता। हमज़ा गाड़ी मोड़ लेता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वो अमल के फादर को कॉल पे कॉल करता
करता है, लेकिन जैसे ही उसके फादर उसकी कॉल देखते हैं तो वो बिल्कुल भी अटेंड नहीं करते और अपने काम में बिज़ी रहते हैं। हमज़ा को इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रहे होते, वो फिर भी मुसलसल कॉल करता है लेकिन वो रिसीव नहीं करते, तो वो गुस्से में ऑफिस चला जाता है। और जब ऑफिस में जाता है तो कहता है कि मैं अभी तक आपका दामाद हूँ, इसीलिए मुझे ऑफिस में आने से किसी ने नहीं रोका। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए और ऐसे नहीं आना चाहिए। अभी वो कॉल करने ही लगते हैं गार्ड को, तो हमज़ा कहता है कि बाद में ये कॉल्स करना, मेरा जो इतना ज़्यादा पैसा हड़प्पा है आप लोगों ने, मुझे उसका चाहिए और मैं अपना एक एक पैसा वापस लूँगा। तभी अमल के फादर कह देते हैं कि मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें, लेकिन हमज़ा कहता है कि मैं अपना पैसा लेकर रहूँगा। तो उसके फादर कहते हैं कि तुमने जो हमारे घर में इतनी अय्याशी की वो सारा पैसा ख़त्म हो गया और अब इस पैसे के बारे में मुझसे बात ना करना। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।